आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ गुरुदेव। यहाँ पे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। पहला एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ वो पहले दिन जब मैं साधना करने के बाद आंख बंद करके लेटा हुआ था, तो ऐसा लगा जैसे सिर में जोर का ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई बम फटता है उस तरह का ब्लास्ट हुआ पहले दिन। दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ जब आपने कहा कि ऊपर की तरफ देख के, सिर की तरफ देख के और ऐसा समझे कि ऊपर से आप आकाश देख रहे हैं। तो ऐसा करने पर सारे जो ऊर्जा है वो रिलीज होकर नाभि के पास इकट्ठी हो जाती है। उससे बहुत अच्छा लगा मुझे। और तीसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि साधना करते समय आंख बंद करने पर ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर नहीं है और सिर्फ सिर के पास जो है कुछ मालूम हुआ, और शरीर में नीचे के हिस्से में कुछ भी मालूम नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे शरीर है ही नहीं, सिर्फ सिर है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आपको। मंत्र साधना में जो है, जब हम मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र साधना बहुत चीजों पे असर डालती है। आपका संकल्प ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आप जो सोचते हैं वो आपके जीवन में घटने लगता है, जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में घटने लगता है, आप भय मुक्त हो जाते हैं। और एक आदमी के, एक इंसान के या एक जानवर के बच्चे में जो भय पैदा होता है, पहला भय जो पैदा होता है छूट जाने का। जीवन में दो समय बहुत हम भयभीत होते हैं कुछ छूट जाने का। पहला, मृत्यु के समय जब हम मर रहे होते हैं तब ऐसा लगता है सब कुछ छूट गया, शरीर तक छूट गया। ये बहुत भयभीत कर देता है। जब आप साधना करते हैं और परमात्मा के करीब जाते हैं, और जिन साधकों को ये भय होता है कि मृत्यु घटित हुई, वो वापस आ जाते हैं, इतने भयभीत हो जाते हैं। इसी से जुड़ा दूसरा भय है। अब चाहे तुम इसे पहला कह लो चाहे दूसरा कह लो। दूसरा भय, जब आप मां के गर्भ से बाहर आ रहे होते हैं तब लगता है मेरा कंफर्ट जोन मुझसे छूट गया। जैसे ही बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है और उसका जो नाभि से कनेक्शन मां के साथ जुड़ा होता है, जब उसे डिस्कनेक्ट करते हैं तब बच्चा बहुत बुरी तरह भयभीत होता है। ये भय जो है उसके मन से होता हुआ उसकी आत्मा तक चला जाता है। और जब मंत्र साधना करते हैं तो इस भय के कारण क्या होता है, वहां ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है, ऊर्जा कई जगह ब्लॉक हो जाती है। तो जब हम मंत्र का यूज करते हैं और जब तुम गुरु के साथ मंत्र का यूज करते हो तो वो उस ब्लॉक जो है, वो जो सर्कल में बंद हो गई एनर्जी, उस सर्कल को ब्रेक करता है। तो जब वो ब्रेक करता है तो तुम्हें अपने दिमाग में, ब्रेन में ब्लास्ट महसूस होगा, तुम्हें हृदय पे ब्लास्ट महसूस होगा, तुम्हें नाभि पे ब्लास्ट महसूस होगा, तुम्हें कहीं भी ऐसा ब्लास्ट महसूस होगा जैसे कुछ फटा और कुछ खुल गया। ये बहुत सारे साधकों के साधना में घटता है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ जो घटा वो नाभि पे ब्लास्ट हुआ था, उसकी फीलिंग्स जाके सर में हुई, फिर ऊर्जा पुनर् जो है वापस नाभि में आई और नाभि बिल्कुल शांत हो गई। इस कारण से जो है तुम्हें यह अनुभव घटित हुआ और ये बहुत अच्छा है। अब नाभि पे जैसे ऊर्जा आई तो ऊर्जा क्राउन, थर्ड आई, हृदय और नाभि तीनों को कनेक्ट कर गई। जब वो तीनों को, चारों को कनेक्ट कर गई तो तुम जो है अशरीर अनुभव कर पाए। बॉडीलेस एक्सपीरियंस हुआ, बॉडी नहीं है वहां पर, फिर भी तुम्हारा अपना होना हुआ। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। मंत्र साधना को इसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं।
और अगर मुझे लगा, तो अभी तो कुछ दिन भी हैं, अगर मुझे लगा तो मैं विधि को चेंज कर दूंगा, हम थोड़ा और गहराई में उतरेंगे। मंत्र साधना में मैं आपको वही विधि कराऊं जो मैं करवाना चाहता हूं, मगर समस्या कहां पर है, उतनी ऊर्जा आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। या तो घबरा के विधि छोड़ देंगे या पगला जाएंगे। तो दो संभावनाएं ज्यादा हैं। तो इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको वहां पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूं जहां आप ऊर्जा को संभाल सकें। तो विधि को धीरे धीरे हर दिन या 2 दिन में चेंज करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम विधि को चेंज करेंगे और अच्छे से हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, हकीकत में वो ऐसा, मतलब कि बहुत, क्या उसे क्या कहा जाए, अनंत अनंत ऊर्जा का सागर है। वहां तुम घबरा जाते हो। अभी जैसे एक थर्ड आई सेकंड लेवल का प्रयोग हमने चालू करा, तो उस विधि में भी कुछ ऐसा है कि साधारण आदमी करते हुए घबरा सकता है, डर सकता है। तो वहां पर एक साधिका थी, वो भी डर गई, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव विधि चेंज कर दो, क्योंकि वहां ऐसा घटित हुआ जब वो विधि करने लगी, ये कल्पना नहीं थी। वहां पर उनका शरीर हिल रहा, ऐसा नहीं, जिस पलंग पर बैठकर वो विधि कर रही थी, वो पलंग ही जमीन से ऊपर उठ के हिलने चालू हो गया। और ये कोई कल्पना नहीं थी, उनका मन का भ्रम नहीं था। तो जब स्वाभाविक है, जब इतनी ऊर्जा आएगी और इस तरीके से वो काम करेगी, तो पलंग अगर उठ जाए आपका, वो तो साधिका में हिम्मत थी थोड़ी, जो दूसरे दिन भी ग्रुप में आ गई वो, फिर उन्होंने पूरा ग्रुप करा, हिम्मत वाली साधिका थी। वरना तो कोई आदमी घर छोड़ के ही बाहर भाग जाता। तो मैं कराना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूं, मगर तुम उसे संभाल नहीं पाते। तो जो ब्लास्ट हुआ और जो उसके बाद जो अनुभव हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही साधना में गति करो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।